नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का मैं उन्नति जैन कक्षा में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज है 18 जुलाई, नेल्सन मंडेला दिवस। आज देखते हैं नेल्सन मंडेला के बारे में क्या कुछ प्रमुख है जानने को, कैसा इनका जीवन रहा, इनके जन्म दिवस को क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में। सारी की सारी जानकारी आज के 10 मिनट शो में मिलने वाली है। कब मिला था इनको भारत रत्न, कब मिला था नोबेल शांति पुरस्कार, सारी व्याख्या हम करेंगे। अगर आप लोग क्लास में आ चुके हैं तो मैं उन्नति जैन आप सभी का कक्षा में स्वागत करती हूँ। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे, ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स इस क्लास को देख सके। 18 जुलाई 1918 को जन्म लेने वाले 5 दिसंबर 2013 को जिनका मृत्यु हुई, उनके जन्म दिवस पर यानी कि आज 18 जुलाई को विश्व नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जा रहा है। अगर आप लोग विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। हम बात करते हैं नेल्सन मंडेला के बारे में। आपको कुछ तथ्य जो परीक्षा में आएंगे स्टैटिक फॉर्म में, वो थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। टूटना और नष्ट करना आसान है, नायक वे हैं जो शांति स्थापित करते हैं और निर्माण करते हैं। हाँ जी, हम हर किसी को तोड़ भी सकते, खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हें लोगों का नेतृत्व करना है तो शांति स्थापित करने वाला बनना चाहिए, निर्माण करने वाला बनना चाहिए। ऐसा नेल्सन मंडेला का था। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति, चांद सितारे में लगाते जाऊंगी जो तथ्य तुम्हें आज दिवस रूप में याद करना है। राष्ट्रपति बनने से पूर्व दक्षिण अफ्रीका में सदियों से रंग भेद की नीति चल रही थी और इस रंग भेद की नीति को खत्म करने में इन्होंने अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और सशस्त्र गुट उमखेतों के अध्यक्ष के रूप में भी अपना एक अच्छा खासा कार्यकाल बिताया है। रंग विरोधी संघर्ष के कारण उन्हें 27 वर्ष तक रॉबिन द्वीप, चांद सितारे लगा लो, स्टैटिक जीके का प्रश्न है, रॉबिन द्वीप में जेल में बिताना पड़ा। समझ रहे हो, देख रहे हो कि 27 साल तक जेल में बिताने के बाद भी ये अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। क्यों? क्योंकि उन्होंने जेल में जो समय बिताया था वो किसी अपराध के कारण नहीं, किसी नीति के खिलाफ बिताया था। तो रंग विरोधी नीति संघर्ष के कारण इन्हें 27 वर्ष तक रॉबिन द्वीप दक्षिण अफ्रीका में अपना एक लंबा समय बिताना पड़ा। श्वेत सरकार से 1990 में समझौता हुआ और फिर उन्हें दक्षिण अफ्रीका के नव निर्माणकारी कार्यकर्ता के रूप में चुना गया। अगर मैं बात करूं दक्षिण अफ्रीका और समूचे विश्व में रंग विरोध का इन्होंने विरोध किया, रंग भेद का विरोध किया, श्वेत और अश्वेत का विरोध किया। टच बोर्ड, भारत में रंग भेद नहीं है, लेकिन उससे भी गहन चिंता जाति भेद के लिए है, तो वो जरूर खत्म होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ रंग भेद की। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2009 में उनके जन्मदिन 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए घोषणा की। थोड़ा सा फोकस करना, व्यक्ति की मृत्यु 2013 में हुई थी और 2008 में ही संयुक्त राष्ट्र 2009 और 10 में ही संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यह घोषणा की गई। मतलब व्यक्ति के जिंदा रहते हुए ही उसके जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाना अपने आप में उनके कार्यों को बताता है कि व्यक्ति के कार्य किस तरीके के रहे होंगे। क्योंकि सामान्यतः अगर हम किसी व्यक्ति को याद करते तो उनकी मृत्यु के बाद याद करते हैं, लेकिन ये व्यक्ति ऐसे थे कि इन्होंने जीते जी संपूर्ण विश्व में एक नए प्रतिमान को स्थापित किया था। इसलिए भी नेल्सन मंडेला को पढ़ना आपके लिए जरूरी है। दक्षिण अफ्रीका के लोग मंडेला को व्यापक रूप से राष्ट्रपिता भी कहते हैं, लोकतंत्र के प्रथम संस्थापक भी कहते हैं और साथ ही साथ राष्ट्रीय मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में भी जानते हैं। 2004 में जोहान्सबर्ग में सेडेटन स्क्वायर शॉपिंग सेंटर में मंडेला की मूर्ति भी स्थापित की गई। देख लो, 2013 में मृत्यु और रहते रहते, जीवित रहते रहते इनकी मृत्यु भी स्थापित की गई है, मूर्ति भी स्थापित की गई है। ये बताता है व्यक्ति के महान परिचय को कि किस प्रकार इनका जीवन रहा होगा, है ना। और सेंटर का नाम बदलकर नेल्सन मंडेला स्क्वायर रख दिया गया। ये पूछा जाता है प्रश्न कि नेल्सन मंडेला स्क्वायर कहां पर है। दक्षिण अफ्रीका में प्रायः इन्हें मदीबा, प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मदीबा किसे कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रख लेना चाहिए। बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए सम्मान सूचक शब्द। यहां से देखो, एक व्यक्ति का जन्म दिवस है आज, संपूर्ण विश्व नेल्सन मंडेला दिवस मना रहा है, लेकिन यहाँ पे ये व्यक्तित्व जो है ना, ये व्यक्तित्व अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चंस भी लेके आया है जो परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब इनके पूरी प्रतिमान, पूरे जीवन के पूरे संघर्ष और जीवन में किए गए इनके प्रमुख कार्यों को देखते हुए 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रंगभेद विरोधी संघर्ष के योगदान के लिए इन्हें सम्मानित किया और 18 जुलाई को मंडेला दिवस रूप में मनाने की घोषणा की।
है ना। और यहाँ पे याद ये भी रखना है कि इन्होंने दान देने के लिए आग्रह किया। मंडेला को विश्व की विभिन्न देशों और संस्थाओं के द्वारा 250 से अधिक सम्मान मिल चुके हैं। इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 1990 में दिया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। नोबेल शांति पुरस्कार इन्हें 1993 में दिया गया। चांद सितारे लगा लो, परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ भारत रत्न 1990 में, गांधी शांति पुरस्कार 2008 में, प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम, ऑर्डर ऑफ लेनिन, निशान ए पाकिस्तान और जोहान्सबर्ग में स्थित नेल्सन मंडेला ब्रिज। व्यक्तित्व के बारे में देख लो, प्रश्न तो परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे, लेकिन व्यक्तित्व को थोड़ा ध्यान से देखो कि क्या ही व्यक्तित्व रहा होगा। जीते जी इन्होंने कई पुरस्कार जीते। जीते जी अपने जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना लिया, और क्या चाहिए, जीते जी मूर्ति भी स्थापित कर ली, क्योंकि मरने का वेट नहीं कर सकते थे, इनके कार्य ही बड़ा अच्छे से बोलबाला कर रहे थे। थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। एक इनकी ये किताब है, आपको इस किताब के बारे में देख लेना चाहिए, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये एक महत्वपूर्ण किताब है, ये पूछी जाएगी आपसे, तो ध्यान रखना। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। ये राष्ट्रपति के रूप में 1994 से 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति रहे। राजनीतिक दल इनका अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से संबंधित था, और इनकी बाकी पूरी जीवन व्याख्या आपके सामने है। साथ ही साथ थोड़ा सा हम इतिहास पर जरूर नजर डालेंगे। 18 जुलाई 1918 को इनका जन्म हुआ। 2010 से इनके जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने लगे, और साथ ही साथ इन्होंने 27 साल अपने जीवन के प्रोविंदु पर स्थित कारावास में गुजारे, और वहां पर ये कोयले की खदान में काम करते थे, ये भी आपको याद रखना चाहिए। 2015 में कैदियों के उपचार एवं संयुक्त इनके निदान के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने न्यूनतम नियमों को नेल्सन मंडेला नियम के रूप में अपनाया। ये याद रख लेना, कब से अपनाया गया, परीक्षा में टपेगा। नेल्सन मंडेला नियम किससे संबंधित है, कैदियों के उपचार से संबंधित है। किसने अपनाया, संयुक्त राष्ट्र ने। कब अपनाया, 2015 में अपनाया, ये भी याद रख लेना। साथ ही साथ दुनिया भर में यूएनओडीसी के सहकर्मी इस दिवस को एक बहुत व्यवस्थित रूप से मनाते हैं। 18 जुलाई को कैदियों के साथ मनुष्य या फिर कैदियों के साथ सामान्य व्यवहार किया जाए, इसको ज्यादा से ज्यादा प्राथमिकताएं दी जाती हैं। और नेल्सन मंडेला की मातृभूमि और केपटाउन में मानक न्यूनतम नियमों के संशोधन पर विशेष समिति की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका नेल्सन मंडेला नियम के रूप में जानी जाती है, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2015 में अपनाया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष नेल्सन मंडेला दिवस अंतर्राष्ट्रीय रूप में मनाने की बोला। मानवीय स्थितियों को बढ़ावा देना और साथ ही साथ कैदियों में उनकी स्थिति को बढ़ावा देना, कैदियों में जागरूकता लाना, समाज सेवा के रूप में इस दिवस को मनाया जाता है, ये भी याद रख लेना। और ये नियम, नेल्सन मंडेला जो नियम है वो 5 साल के अंतर सरकारी परामर्श परिणाम स्वरूप बने हैं, और अंतर्राष्ट्रीय कानून अच्छे जेल प्रबंधन के लिए ये अपनाए गए हैं, ये भी याद रखना। तो व्यक्ति जीते जी अपने संपूर्ण जीवन को विश्व के लिए समर्पित किया कर ही गया, लेकिन इस व्यक्ति का जो यह संघर्ष था ये कई लोगों के लिए प्रेरणा का भी विषय बना। तो आज यानी 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। 10 मिनट शो में मैंने प्रयास किया है कि नेल्सन मंडेला के पूरे जीवन पर 360 व्यू देखें, कौन सा पुरस्कार कब क्या मिला है, कौन से राष्ट्रपति, सारी व्याख्या मिले। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस सेशन तो प्लीज आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। मैं मिलती हूँ सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।